सोलानी नदी पर बनाए गए वैकल्पिक रपटे को लेकर राजनीति हुई शुरू। कांग्रेस व आप कार्यकर्ताओं ने उठाया मुद्दा, धरना प्रदर्शन की दी चेतावनी। आपको बता दें कि रुड़की के हरिद्वार रोड पर सोलानी नदी पर बना पुल लगभग 1 साल पहले क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसको लेकर दिल्ली से पहुंची टीम के द्वारा निरीक्षण करने के बाद पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई थी। वहीं पुल के दूसरी तरफ कई स्कूल होने के चलते स्कूल बस भी नहीं जा रही थी। साथ ही रोडवेज की बसें भी कई किलोमीटर लंबा चक्कर काट कर जा रही थी, जिसके चलते रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा के प्रयासों से सोलानी पुल से पहले आदर्श नगर से होते हुए एक अस्थायी रपटे का निर्माण कराया गया, जो शनिदेव मंदिर पर निकलेगा, जिसे आवाजाही के लिए शुरू कर दिया गया है। आज अस्थायी रपटे पर कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता व आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे और रपटे के निर्माण को लेकर सवाल उठाए। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने कहा कि 1 साल बीत जाने के बाद भी पुल को लेकर मात्र औपचारिकता निभाई गई है, जो कि भाजपा सरकार की लापरवाही है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बरसात आने के बाद यह रपटा क्षतिग्रस्त हो जाएगा और हालात पहले जैसे ही हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस रास्ते पर स्कूल होने के साथ आबादी का क्षेत्र है, जिसके चलते कोई घटना भी घट सकती है। उन्होंने कहा कि इस गंभीर मुद्दे को लेकर जॉइंट मजिस्ट्रेट के साथ वार्ता कर संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा जाएगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगले 10 दिन में कोई समाधान नहीं निकला तो कांग्रेसी धरना प्रदर्शन भी करेंगे। आम आदमी पार्टी नेता दीपक लाखवान ने कहा कि आनन फानन में आबादी क्षेत्र के बीच से रास्ता निकालकर यह रपटा बनाया गया है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में भी रोष है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों के द्वारा जनता के पैसों का बंदरबाट किया जा रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये मुझे शायद ऐसा याद आ रहा है कि आपके माध्यम से ही ये जब पुल खराब हुआ पिछले साल तो ये आवाज़ उठाई गई। बहुत दुख की बात है कि 1 साल बीतने के बाद भी इन्होंने मात्र औपचारिकता की, एक ये रपटा बना दिया और 10-15 दिन में बारिश होगी इसका पता भी नहीं चलेगा। फिर क्या होगा? फिर उधर से जाएंगे लोग। दरअसल ये तो हमारे स्थानीय जो सांसद रहे या वर्तमान में जो लड़ रहे हैं, जो भाजपा की सरकार है, उनकी लापरवाही है। जब 1 साल पहले विभाग ने कह दिया कि ये पुल चलने योग्य नहीं रहा, भारी वाहनों के लिए नहीं रहा, और इस समय 4 धाम यात्रा भी चल रही है। इस समय हरिद्वार में सबसे ज्यादा जो है तीर्थ यात्री जा रहे। इस समय जो है परीक्षाएं चली हुई पिछले महीने। इस सड़क से 10-11 स्कूल कनेक्टेड है। जहाँ से रास्ता आ रहा है उस मोहल्ले में भी जो है 3-4 अच्छे स्कूल हैं। यहाँ कोई डिवाइडर की व्यवस्था नहीं है। ये ऊट पटांग इन्होंने बना दिया। अभी इसमें पता नहीं क्या गोलमाल करेंगे, और ये 15 दिन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था है। अगर सरकार चाहती, अगर सरकार जनता के मुद्दे पर गंभीर होती तो अब तक तो नया पुल बन भी जाता। मैं कह रहा हूँ वैकल्पिक व्यवस्था पिछले वर्ष की जानी चाहिए थी, जब सितंबर-अक्टूबर में इस पुल के बारे में बहुत गंभीरता से बात उठी, क्योंकि ये तो पिछले साल मार्च-अप्रैल से बंद है। आप लोगों ने इस मुद्दे को उठाया था। आखिर 1 साल बीत गया, 1 साल में पुल पर निर्माण क्यों शुरू नहीं हुआ? ट्रैफिक की व्यवस्था नहीं है, कोई डिवाइडर नहीं है। कोई बड़ा हादसा होता तब वहाँ जो आदर्श नगर का चौक है, वहाँ पे बीच में पोल लगा हुआ, झंडा चौक, लोकल राजनीति की वजह से। अरे भाई, अगर आपको इस रूट की व्यवस्था करनी थी तो जो एंक्रोचमेंट है वो हटाना था। खंबे साइड में करने थे, बिजली के तार हैं, खंबे हैं, उन्हें ठीक करते। यहाँ एक जो है हमारे रुड़की में जगह जगह वो बड़े डिवाइडर वो लगा देते, ताकि कम से कम एक्सीडेंट होने की संभावना तो कम होती। हम अभी जॉइंट मजिस्ट्रेट से बात कर रहे हैं और हम जो है एक मीटिंग बुलाएंगे। उसमें मीटिंग में हम जॉइंट साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, डीएम साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि तमाम संबंधित विभाग के अधिकारी हमारे स्पष्टीकरण दें कि 1 साल के अंदर पुल क्यों नहीं बना और इसकी क्या स्ट्रेंथ है, इसकी क्या वो है, आयु क्या है इस रपटे की। क्योंकि हम चाहते हैं परमानेंट इलाज हो। ये थोड़ा कि 15 दिन के लिए बना दिया, फिर ये बारिश में बह जाएगा, फिर दोबारा बनाओगे। पिछले साल बरसात में उस पुल पे हल्का सा वाइब्रेशन आया और विधायक जी ने
1 साल तक वो उस मरम्मत या उस पुल के बराबर में दूसरा नया पुल ना बना करके अब जब यहाँ की जनता परेशान होने लगी और हम लोग वो सड़कों पर उतरने लगे तो विधायक जी ने आनंद फानन में दिमाग लगाया और एक ऐसी तरफ से एक मोहल्ले के अंदर से रास्ता निकाल दिया और ये ऐसी जगह से रास्ता निकला जहाँ शाम के समय बच्चे भी खेलते रहते सब कुछ। अब यहाँ से ये हाईवे निकाल दिया, आप देख रहे होंगे स्कूल की बसों के अलावा सारा ट्रैफिक यहाँ से चल गया। वहाँ जाम रहने लगा, आपस में लोग लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, एक दूसरे के गुत्थम गुत्था चल रही है। मैंने ऐसी वीडियो पे आपको दिखाई होगी। अब क्या होता है कि विधायक जी को पता लगा है कि यहाँ जमीनें हैं कुछ और उस जमीन के रेट बढ़ जाएंगे, हाईवे टाइप का निकाल क्या होगा। मैंने देखी तो 15 दिन को चलना। विधायक जी से मेरा ये कहना है कि आप शहर के विधायक हो, चुने हुए तीसरी बार के विधायक हो, इतना भी मत लोगों को परेशान करो कि लोग जो है तुम्हें बिल्कुल ही घर पे आके जो धरना प्रदर्शन करने लगे। ये विवादित रहना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है विधायक जी। अगर विधायक जी का स्कूल इधर होता, इधर की हो तो शायद वही पुल चालू करवा दिया होता विधायक जी ने। सरकार चाहती 24 घंटे के अंदर स्कूल पर दूसरे उसके पुल के बराबर में दूसरा निर्माण कार्य चल चुका होता है। लेकिन विधायक जी को की जो मंशा है वो कुछ ऐसी लग रही है कि जैसे कि वो नहीं चाहते कि इधर के स्कूल चले। कह रहा जब उसमें हमारा काम बहुत कम पैसे में हो रहा था तो ये इतना बड़ा ड्रामा क्यों खेला विधायक जी ने, ये सोचने की विषय है। पैसा तो जनता का है ना। ये सारे काम इस देश के सही होने लगे अगर इस पैसे का जो नुकसान होता है वो विधायक की तनख्वाह से, विधायक निधि से भरपाई होने लगे और जो अधिकारी इसमें लिप्त होते हैं काम कराने में उनकी तनख्वाह से अगर पैसा कटने लगे तो सारे काम से मिल जाएंगे। अभी हम ज्ञापन देंगे मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, जिनकी सरकार है उन्हीं को कहेंगे हम तो। और अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग यहाँ धरने पे बैठेंगे भाई जी, हम धरने पे बैठेंगे, यहाँ पर भी बैठेंगे और स्कूल को चालू कराने के लिए भी बैठेंगे।